अगर आपको पता चले कि एक स्टॉक गिरने वाला है, तो क्या आप उसे बेच के भी पैसा कमा सकते हो? मतलब बिना स्टॉक खरीदे उसे सेल करना, ये तो थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबल है। इस टेक्निक को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली जब मार्केट क्रैश होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे शॉर्ट सेलिंग का सिंपल एक्सप्लेनेशन, एक इंडियन स्टॉक मार्केट एग्जांपल, शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस, इसके रिस्क्स और शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है, MIS ऑर्डर क्या होता है, शेयर ऑक्शन का प्रोसेस, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिया में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नॉर्मली जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक स्टॉक खरीदते हैं और जब प्राइस बढ़ता है तब बेचते हैं, मतलब बाय लो सेल हाई। बट शॉर्ट सेलिंग इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहां कॉन्सेप्ट है सेल हाई बाय लो। समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 2020 में यस बैंक के शेयर्स 50 रुपए से 10 रुपए तक गिर गए थे। कई ट्रेडर्स को पता था कि बैंक की हालत खराब है और स्टॉक गिर सकता है, तो उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की। स्टेप बाय स्टेप बताती हूं। एक ट्रेडर ने 50 रुपए पर शेयर पर शॉर्ट सेलिंग की। उसने ब्रोकर से स्टॉक बोरो करके मार्केट में बेच दिया। फिर स्टॉक गिरकर 30 रुपए हो गया। उसने 30 रुपए पर स्टॉक वापस बाय किया और ब्रोकर को रिटर्न किया। उसका प्रॉफिट 50 रुपए माइनस 30 रुपए इज इक्वल टू 20 रुपए पर शेयर। लेकिन शॉर्ट सेलिंग हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर स्टॉक प्राइस गिरने की जगह बढ़ गया तो लॉसेस भी हो सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक है ही नहीं तो आप सेल कैसे कर सकते हो? यहां एक मिडलमैन आता है, ब्रोकर। इसका प्रोसेस समझिए। आप ब्रोकर से स्टॉक बोरो करते हो शॉर्ट सेलिंग के लिए। उस स्टॉक को मार्केट में करंट प्राइस पर सेल कर देते हो। जब प्राइस गिरता है लोअर प्राइस पे बाय बैक करते हो। स्टॉक वापस ब्रोकर को रिटर्न कर देते हो। बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। इंडिया में शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में अलाउड है। इसका मतलब है कि सेम दिन पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है। MIS ऑर्डर का फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेडर्स MIS ऑर्डर्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने 100 रुपए पे शॉर्ट सेलिंग की और स्टॉक 90 रुपए का हो गया, तो आप इंट्राडे क्लोज होने से पहले पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। अगर आप पोजीशन होल्ड नहीं करते हो तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। अब बात करते हैं MIS ऑर्डर रिस्क। अगर स्टॉक ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आपको हेवी लॉसेस हो सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग काफी रिस्की होती है। अगर प्राइस गिरने की जगह बढ़ गया तो अनलिमिटेड लॉस पॉसिबिलिटी। अगर आपने स्टॉक 50 रुपए पर शॉर्ट सेल कर दिया था और प्राइस 80 रुपए हो गया, तो आपको 80 रुपए पर बाय बैक करना पड़ेगा, यानी 30 रुपए पर शेयर का लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अडानी ग्रुप 2023 रैली। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, लोगों ने अडानी स्टॉक्स शॉर्ट सेल कर दिए थे, बट अनएक्सपेक्टेडली अडानी स्टॉक्स वापस रिकवर हो गए और शॉर्ट सेलर्स को करोड़ों का लॉस हो गया। अगर कोई ट्रेडर शॉर्ट सेल करके शेयर्स वापस नहीं करे तो स्टॉक एक्सचेंज ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट करता है। ये कैसे काम करता है? ब्रोकर शॉर्ट सेलर से शेयर्स रिटर्न करने को कहेगा।
अगर ट्रेडर शेयर्स बाय बैक नहीं करता तो स्टॉक एक्सचेंज ऑक्शन करेगा। शेयर्स हायर प्राइस पे बाय होंगे और शॉर्ट सेलर को एक्स्ट्रा लॉस बेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपए पे शॉर्ट सेलिंग की और पोजीशन क्लोज नहीं की और ऑक्शन में स्टॉक 120 रुपए पे बाय हुआ, तो आपको 20 रुपए पर शेयर एक्स्ट्रा लॉस होगा। इसलिए शॉर्ट सेलिंग रिस्की है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बिना मत कीजिए। क्या शॉर्ट सेलिंग बिगिनर्स के लिए सही है? नहीं, क्योंकि रिस्क हाई होता है और लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं। क्या मैं शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे के बाद होल्ड कर सकता हूं? नहीं, इंडिया में डिलीवरी बेस्ड शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। क्या मैं F&O मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूं? हाँ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है। शॉर्ट सेलिंग एक पावरफुल ट्रेडिंग टूल है, लेकिन हाईली रिस्की भी। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तभी इसे ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहते हो तो थैंक्स बटन दबाओ या चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।